हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं आपका जो क्वेश्चन बैंक है हिस्ट्री वोकेशनल कोर्स। कल हमने थोड़ा सा आपको नोट्स के बारे में बताया था, यूनिट 3 के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि कल कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिशियल होने वाली है। थोड़ा हम आपके लिए लेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत रात आपके पास पढ़ने के लिए है। तो इन क्वेश्चंस में से जो इम्पोर्टेंट, ये मैंने कम से कम 25 अबाव आपके क्वेश्चंस बनाए हैं। इन क्वेश्चन में से 100% आपके क्वेश्चंस कल आने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक हमेशा हिंदी मिरर जो आपको देता है वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और आपका 70-80 अबाव आपके नंबर वहाँ पर गेन भी करते हैं जो स्टूडेंट्स तैयारी करके जाते हैं अच्छे से। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बैंक देने से कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन आप तक पहुँच रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से तैयार करते हैं, और फिर तैयार करने के बाद आपका एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करते हैं, फिर आपके नंबर उसी पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कोलॉजी वोकेशनल कोर्स बीए फर्स्ट सेम, क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री, परिचय पुरातत्व। पेपर का नाम आपका क्या है? परिचय पुरातत्व। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताती चलूँगी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कितने चांसेस हैं। 99 चांसेस हैं इस वाले क्वेश्चन के आने के। पुरातत्व विज्ञान की परिभाषा देते हुए इसके कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डालिए। पुरातत्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कल मैंने आपको प्रकार पढ़ाए थे, यूनिट 3 में आपके प्रकार हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री पुरातत्व और एथनो पुरातत्व को समझाइए। कल ही मैंने आपको ये समझाया था कि समुद्री पुरातत्व क्या होता है और एथनो पुरातत्व क्या होता है। समुद्री पुरातत्व वो होता है जो जहाज समुद्र में डूब जाते हैं, या कुछ जगहें ऐसी हैं, तो जब हम उनकी खोज करते हैं समुद्र में जाकर, तो वो समुद्री पुरातत्व होता है। ये पूरी यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, रात में अपलोड की थी, उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऐतिहासिक पुरातत्व का इतिहास प्रस्तुत कीजिए। ये भी आपका मैंने बताया था कि ऐतिहासिक पुरातत्व क्या है। फिर इसके बाद है पूरा पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार से समझाइए। मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट जो है आपका वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चन में से 100% 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के बीच और संबंध को और अंतर को स्पष्ट करना है, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बीच। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और अब आप बेनिफिट्स ले रहे हैं वीडियो का, और आपको लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की हिट कर लीजिए, क्योंकि अभी फर्स्ट सेम में है और हमारा आपका साथ 6 सेम तक बने रहने वाला है। आप तक सारी जितने भी वोकेशनल हैं, जितने भी आपके माइनर हैं, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, या आपका को करिकुलम है, सभी एक ही चैनल पर आपको मिलेंगे। तो इस परिवार का हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से उस स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है वोकेशनल आपका हिस्ट्री ना हो, लेकिन आप शेयर ज़रूर कर दें, हो सकता है ये वीडियो उस तक पहुंच जाए जिसका वोकेशनल हिस्ट्री है ना। अब आते हैं हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव और विकास को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पा संस्कृति और महापाषाण संस्कृति के बीच संबंध स्थापित करना है। हो सकता है अंतर भी आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन आप इसका संबंध भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय के स्रोत धार्मिक साहित्यिक पुरातत्विक का वर्णन कीजिए। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था कि भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं, तो उसमें धार्मिक भी होते हैं, साहित्यिक भी होता है, पुरातात्विक तत्व जो होते हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं। तो क्वेश्चंस वो पर्टिकुलर भी आपसे पूछा जा सकता है, और एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है सभी के बारे में। शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपका जा सकता है। अब है प्राचीन भारतीय इतिहास की अवधारणा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास की अवधारणा, हड़प्पा संस्कृति का आधुनिक संस्कृति की देन का मूल्यांकन कीजिए।
ताम्रपाषाणिक संस्कृति का परिचय दीजिए। पाषाण काल के महत्वपूर्ण चरणों की चर्चा कीजिए और यह भी उल्लेख कीजिए कि पाषाण काल के लोगों से आधुनिक मानव क्या सीख सकता है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाती है, बशर्ते आप उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें कि वहाँ से ऐसा हम क्या सीख सकते हैं जो हम आज के टाइम में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पर्यावरण है, तो जो हमारे वेद हैं पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो आज पर्यावरण की समस्या सबसे बड़ी समस्या उभर रही है, तो उन वेदों के थ्रू हम बहुत कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण में क्या अंतर है? पूरा पाषाण काल कितने प्रकार के हैं और इस युग के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? हड़प्पा संस्कृति की कला और वास्तुकला पर प्रकाश डालना है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के भौतिक जीवन का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति कला वास्तुकला, बहुत कुछ क्वेश्चंस मैंने हड़प्पा से आपके बनाए हैं और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आपका, आप समझ लीजिए 100% यहाँ से भी आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के बीच संबंध स्थापित करना है। तो जो इतिहास है और पुरातत्व है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि पुरातत्व में भी हम जो है पुरानी खोज करते हैं, इतिहास में भी हम पुरानी ही खोज करते हैं। तो अब लेकिन संबंध हम किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं वो हमें पॉइंट के थ्रू बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में पुरातत्व का क्या महत्व है? क्या महत्व? सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है जो गुजर चुका है, तो उसके बारे में हमें पुरातत्व के माध्यम से पता चलता है। जितने भी युग अभी तक गुजर चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं अभी तक गुजर चुकी हैं, उनके बारे में कहाँ से पता चला है? पुरातत्व के द्वारा ही हमें पता चला है। तो इस प्रकार से आप महत्व उसका बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। महापाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं? महापाषाण समय की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताइए। महापाषाण के विभिन्न प्रकार क्या है? तो इस प्रकार से पूरा मैंने महापाषाण आपका अलग अलग क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है। तो आप इसमें क्या ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे? प्रकार पढ़ लीजिए, उत्पत्ति पढ़ लीजिए, संस्कृति जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की प्रमुख लोहकालीन संस्कृतियों पर चर्चा करनी है। लोहकालीन जो संस्कृति थी किस प्रकार की, वहाँ पर सभ्यता संस्कृति के बारे में यहाँ उल्लेख करना है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व पर एक निबंध लिखिए। पूरा आपका जितना भी ये डिपेंड है पुरातत्व पर आधारित है, तो पुरातत्व से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। नवपाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? नवपाषाण की विशेषताओं की रूपरेखा तैयार कीजिए। जब कल आपका पेपर आपके सामने होगा और मैं इसको मैच करूंगी कॉलेज में ही कि देखते हैं किस तरह का आपका पेपर बना है, तो आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके आए हैं। नवपाषाण काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या महत्व है? तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एक दूसरे से यहाँ पर रिलेटेड है, तो आप भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कल का पेपर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का आपका पेपर आया है और कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हिंदी मिरर की तरफ से जो बताए गए हैं बने हैं। तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ।